नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या पोद्दारेश्वर राम मंदिरातून श्री राम शोभायात्रा काढण्यात आली। नागपूरची ऐतिहासिक गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या श्री पोद्दारेश्वर श्रीराम मंदिराच्या भव्य शोभायात्रेचे यंदा 58वे वर्ष आहे। त्यामुळे यंदा शोभायात्रेची विशेष तयारी करण्यात आली आहे। आज निघणाऱ्या शोभायात्रेत यंदा 84 चित्ररथ सहभागी झालेत। दुपारी 4 वाजता मंदिर परिसरातून श्रीराम रथाचे पूजन झाल्यावर या शोभायात्रेचा प्रारंभ करण्यात आला। 1967 साली श्रीराम मंदिराच्या या शोभायात्रेला सुरुवात झाली। ही शोभायात्रा ज्या ज्या ठिकाणाहून जाणार आहे त्या सर्व परिसरात रामभक्तांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली होती। हजारोंच्या संख्येने रामभक्तांनी या शोभायात्रेला बघण्यासाठी आपली उपस्थिती दर्शवली। माझ्या रामनवमीच्या शुभेच्छा। आपल्या अध्यात्मिक ह्या पर्वावर अतिशय उत्साह आहे। लहानपणापासून तर संपूर्ण म्हाताऱ्यापर्यंत उत्साह दिसून राहिला आहे। झाक्यामध्ये नवीनता नवीन दृश्य त्याच्या झाक्यामध्ये मला दिसून राहिला आहे। त्याच्यामुळे सगळं आध्यात्मिक क्षेत्राकडे उडाण होऊन आली आहे। चांगली गोष्ट आहे। मागच्या किती वर्षापासून शोभायात्रा तुम्ही बघत? 25 वर्षापासून। 25 वर्ष मी सक्रिय राम मंदिराचा कार्यकर्ता आहे, परंतु आता हे सगळं एवढं इतका ह्यावर्षी उत्साह आहे की मी आजपर्यंत इतका उत्साह नाही पाहिलेला आहे। अतिशय चांगली आनंदाची गोष्ट आहे की सगळं राममय वातावरण होऊन राहिलं आहे। म्हणजे अभूतपूर्व अविस्मरणीय शोभायात्रा ठरली आहे। कारण का जो लोकांचा उत्साह मोदीजींनी माननीय प्रधानमंत्रीने म्हणजे काढला आहे, त्याच्यात लोकांना म्हणजे जागृती इतकी झाली आहे धर्माबद्दल, अजून सनातन धर्माबद्दल, की ती मला वाटतं 50 वर्ष टिकून राहील मोदी असेपर्यंत। अयोध्येमध्ये रामललाची प्राणप्रतिष्ठा झाली, त्यामुळे यंदा काही फरक पडला? यंदा अभूतपूर्व उत्साह दिसून राहिला लोकांमध्ये, म्हणजे त्याचा आनंद व्यक्त करून राहिलो आपण, पाहून राहिलो झाकीमध्ये शोभायात्रेत। युवा वर्ग पण अभूतपूर्व उत्साह दिसून राहिला। म्हणजे आता यात्रेत पहा तुम्ही, पूर्ण युवाच वर्ग दिसून राहिला। मला तरी वाटतं की 25-40 झाकी जास्त झाल्या यावर्षी। यहाँ पर बहुत फर्क है। नागपुर में बहुत सालों से कार्यक्रम होते आ रहा है। रामनवमी का बहुत ही अच्छा होता है। टॉप लेवल पे नागपुर में बोले तो रामनवमी की रैलियाँ निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हनुमान वगैरह ये सब चीज़ें बहुत सालों से रैली निकलती, सब एक तरह मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। मैं नागपुर का ही रहवासी हूँ, अनुरूप आमनेट, बजरंग दल अध्यक्ष हूँ मैं नागपुर से। मेगा हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं, तो मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, 20-25 सालों से। छोटेपन से मम्मी पापा लेके आते थे मेरे को जब से, तो बहुत सालों से कार्यक्रम चलते आ रहा है। जैसा कि हमारा राम मंदिर है मेगा हॉस्पिटल का सबसे फेमस, तो सभी यहाँ पर परिवार वगैरह फैमिली लेके सब आते हैं शोभायात्रा। इतने सालों की शोभायात्रा में और आज में क्या फर्क लगा? इतने सालों की शोभा यात्रा में इसी तरह का फर्क दिख रहा है कि रामलला अपने घर पे आ रहे हैं, और रामलला तो अपने अयोध्या पे आ चुके हैं, लेकिन ये 17 तारीख अयोध्या के रामलला के साथ साथ नागपुर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि अभी ये देखने लायक आप देख ही रहे हैं, सब अयोध्या की जितनी भी सारी ये जो क्या बोलते हैं अपना हो रही है झाकिया। मैं 10-15 साल से शोभा यात्रा देख रही हूँ। 10-15 साल से शोभा यात्रा देख रही हूँ रामनवमी की, लेकिन आज जो जिस तरह माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात राम भगवान आ गए हैं। जो पब्लिक में जागरूकता है भगवान के प्रति, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ अयोध्या मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद क्या बदलाव आया? उसके बाद धर्म के प्रति पब्लिक में एकदम बदलाव आ गया है। बच्चे भगवान को मानने लगे हैं। जैसे जो बच्चे पहले अपना समय मोबाइल में समय खराब करते थे, आज भगवान के मंदिर में जाते हैं बच्चे लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज अच्छा दिन है, राम जी का दिन है, बड़ा दिन है, शुभ दिन है। राम जी आए हैं सबके दिल में। कितने सालों से आप शोभा यात्रा का आनंद है? हमारे 5-6 साल से आ रहे हैं, ज्यादा नहीं 5-6 साल से आ रहे हैं। कॅमेरामॅन प्रवीण सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर।